सुव्यवस्थित स्थान हो उस जगह का चुनाव कर लीजिए। और अब समय हो चुका है कि आज की इस कक्षा का शुभारंभ किया जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी रखें, मन को शांत स्थिर होने दें, सहज होने दें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओ ओ ओ एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Drop your both arms under your face. Release and relax. आप सभी का हृदय से स्वागत है आज के इस थेरेपेटिक योग सेशन के लाइव सेशन में। आज के इस लाइव सेशन में हम लोग एक नए विषय को समझेंगे भी, जानेंगे भी और उसके समाधान को भी जानेंगे। क्योंकि आज का ये सेशन आपने शायद सोशल मीडिया पर हमारा ऐड देखा हो और इस लाइव सेशन से आप जुड़े हुए हैं। जितने लोग अब आज की कक्षा में कुछ नया सीखना चाहते हैं वो अपना राइट हैंड फिजिकली ऊंचा करें। अब जिनके कैमरे बंद होंगे उनके हम राइट हैंड देख नहीं पाएंगे, तो उनको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। अपना राइट हैंड दिखाइए जो कुछ नया सीखना चाहते हैं। आज 1 घंटे का ये जो समय आप लगा रहे हैं उसमें सीखना कितने लोग चाहते हैं, और उसमें कितने लोग हैं जो टाइम पास करना चाहते हैं, वो हाथ ऊंचा ना करें। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो टाइम पास करेंगे, तो टाइम को पास मत करिए वरना टाइम आपको पास कर देगा। बात है कि पूरी जागरूकता पूर्वक योग में हमेशा महत्वपूर्ण योगदान है जागरूक करने का, कि आप अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं तो इस 1 घंटे की वैल्यू आपके लिए बहुत ज्यादा है और खासकर हमारे लिए भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि अभी अगर 50, 60, 100, 200 लोग बैठे हों एक साथ में, तो हम 1 घंटे में आपके लिए उपयोगी बना पाए तो ये हमारे पुण्य का काम हो जाएगा। और अगर आपके लिए उपयोगी नहीं बना इस 1 घंटे का समय, तो हमसे बड़ा कुकर्मी फिर कोई नहीं। क्योंकि हमने इतने लोगों के 200 घंटे या 100 घंटे या 60 घंटे 70 घंटे बर्बाद कर चुके होंगे। तो इसलिए आज का सेशन हम सभी के लिए फ्रूटफुल हो, उसके लिए आपके अनुशासन, थोड़े से अनुशासन की जरूरत होगी। 3 लोग कैमरे को ऑन नहीं कर सकते हैं, केवल उनके नाम सुन लीजिए। अगर आप हॉस्पिटलाइज हो, हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा हो आपका, तो आप कैमरा मत ऑन कीजिए। दूसरा, इस कंडीशन में कि आपने मीटिंग अटेंड की है और ड्राइव कर रहे हैं हाईवे पर, तो कैमरा ऑन मत करिए, आप कैमरा ऑफ करके कर सकते हैं। या ईयरफोन लगाया है और किसी के कॉन्डोलेंस में गए हैं, शोक सभा में आप गए हुए हो, तो भी आप कैमरा ऑन मत करिए। 3 कंडीशन आपके लिए छूट है, ये डिस्काउंट ऑफर है हमारी तरफ से। बाकी के अगर इन 3 स्थितियों में नहीं है, कुकर चढ़ा रखा है किचन में, सीटी आने वाली है, तो भी कैमरे को ऑन कर लीजिए। रोटी बन रही है या तवे पर रोटी चढ़ी हुई है, तो भी कैमरे को ऑन रखिए।
इससे आपकी अलर्टनेस बढ़ जाएगी और मेरा कोई फायदा नहीं है। ओके, आपका ही, आपके ही हित के लिए मैं ये बातें बोल रहा हूं कि ये क्लास और भी अनुशासित पूर्वक चल सके। चलिए काम की बातें अब करते हैं। काम की बातें ये हैं कि आज हम लोग थेरेपेटिक योग सेशन के लिए जुड़े हुए हैं। कितने लोग हमारे चेहरे को पहली बार देख रहे हैं? रेज योर हैंड। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 4 30 40, लगभग 40 लोग हैं जो पहली बार हमारे चेहरे को देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप हैंड डाउन कर लें। थैंक यू सो मच कि आज आपने अपना हमारे इनविटेशन पर आप आए हैं और इस 1 घंटे के समय में आप कुछ फ्रूटफुल सीख पाएंगे। थेरेपेटिक योग का मतलब ये है, हिंदी में इसे कह सकते हैं चिकित्सीय योग। मतलब एक ऐसी चीज आप जान जाएं जिसके माध्यम से दूसरों की चिकित्सा की जाए, मतलब दूसरों का ट्रीटमेंट किया जाए, दूसरों के रोग का निदान किया जाए, उस चीज को आप सीखने जा रहे हैं। मतलब कहने का सीधा मतलब यही है कि आपको डॉक्टर बनना है, योगा वाले डॉक्टर। कितने लोग योगा वाले डॉक्टर बनना चाहते हैं? वर्चुअली हैंड रेज मत करिए, फिजिकली हाथ दिखाइए, ताकि उससे आलस भी कम हो जाता है, पता है आपको। यस, कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं? योग के डॉक्टर बनना चाहते हैं कितने लोग? आज बना दूंगा मैं डॉक्टर, गारंटी है। यस, गारंटी लेकर बैठता हूं मैं। तो आज 1 घंटे में आपको हम डॉक्टर बनाएंगे। बहुत सारे लोग हैं इसमें, अधिकांशता वो लोग हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। देखिए डॉक्टरों की बहुत जरूरत है आजकल समाज में, क्योंकि रोगों की संख्या इस तरह से बढ़ रही है। और दूसरी तरफ बात करें कि लोग भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लोग भी बढ़ रहे हैं और लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, ये दोनों पक्ष हैं। अब इन दोनों पक्षों में हम लोगों को जरूरत है कि दूसरों की मदद करें, दूसरों की सेवा करें। और आजकल के समय में हम सभी थोड़ा बहुत तो जागरूक हो ही चुके हैं कि जो अन्य ट्रीटमेंट हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं हार्मफुल कंडीशन में ही होते हैं। चाहे वो मेडिसिन की बात हो, चाहे वो आप हाई डोज की बात करें, या फिर किसी प्रकार का अन्य कोई ट्रीटमेंट हो। लेकिन जब एक नेचुरल ट्रीटमेंट की बात की जाती है, सेल्फ हीलिंग की बात की जाती है, योग पद्धति की बात की जाती है, तो आज एक बहुत बड़ा क्राउड उसकी तरफ आस लगाए बैठा है कि कुछ उम्मीद यहाँ से हो सकती है। जो बीमार व्यक्ति हैं, जो कुछ ठीक होना चाहते हैं, जहां जिनको सभी तरफ से निराशा मिल चुकी है, डॉक्टर ने भी बोल दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा सा योग ही कर लीजिए, तो उनके लिए आप एक छोटा सा दीपक की तरह काम करेंगे, एक आस की किरण की तरह काम करेंगे और उनके जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। और अगर आप समझिए कि आज के इस सेशन में अगर आप बैठे हैं, तो आप तो हैं ही सौभाग्यशाली, हम भी सौभाग्यशाली थोड़े से बन जाते हैं। क्योंकि अगर इस तरह का भाव हम सभी दूसरों को देना चाहते हैं, दूसरों के कष्ट को कम करने का भाव रखते हैं, तो अपने आप को गढ़ना पड़ेगा, अपने आप को उसके लिए कैपेबल बनाना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप दूसरों की बहुत मदद करना चाहते हो, कोई गिर रहा हो उसको उठाना चाहते हो, संभालना चाहते हो, आपके दोनों हाथ ना हो, तो आप क्या मदद कर सकते हैं? हाथ नहीं है तो आप पकड़ नहीं सकते, उसका बैलेंस रोक नहीं सकते। तो इस तरह से अपंग जिसे कहा जाता है। और आज कल की कंडीशन में हम लोग दूसरों की मदद करना भी चाहें, तो क्या लोगों के पास पैसा कम है कि पैसे से मदद कर सकते हैं आप? नहीं, पैसे की कमी नहीं है ज्यादा लोगों के पास में। लोगों के पास जो कमी है वो अपनेपन की कमी है, स्नेह की कमी है और अच्छी सलाह की कमी है। अच्छी सलाह नहीं मिलती है लोगों के यहाँ। आप थोड़ा सा घुटना दर्द लेकर जाइए डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहेगा घुटना बदलेंगे केवल, और कुछ नहीं। और ये बहुत बड़ी समस्या है, आगे चल नहीं पाओगे, ये बोलते हैं डॉक्टर। आपको थोड़ा सा चेस्ट में पेन हुआ नहीं कि आप जाते हैं तो 2-3 ब्लॉकेज रिमार्क कर देते हैं कि 2-3 ब्लॉकेज हैं, आप थोड़ा सा एक बड़ा ऑपरेशन कराइए, पैसा ज्यादा है ही, थोड़ा हमें भी दीजिए, ऐसा थोड़ी चलता है। और एक बड़ा फियर भी हम लोग में क्रिएट हो जाता है, एक बड़ी एंजाइटी का लेवल भी बढ़ जाता है कि एक बड़ी समस्या बन गई।
कभी भी आप पूछते हैं, किसी भी डॉक्टर से बात हुई होगी, ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है, तो डॉक्टर आपको उचित पात्र नहीं समझते कि आपको समझाएं डिटेल में कि ये क्यों जन्म हुआ है, इसका उपाय क्या है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या इसका ओरिजिन क्या है। डॉक्टर के पास टाइम भी नहीं होता है और आपको पात्र भी नहीं मानते हैं। दोनों पक्ष बहुत मजबूत हैं। वो ये समझते हैं कि आपको समझ में आने वाली नहीं है। हमने 5 साल पढ़ाई की है, 10 साल पढ़ाई की है एमबीबीएस की, जो डॉक्टर समझेगा। मैं नहीं पढ़ा हूँ, मैं एमबीबीएस नहीं होके, मैं बहुत ही देसी आदमी हूँ और हम आपको देसी बातें ही बताएंगे। तो आप समझिए, तो डॉक्टर इस तरह का मूल्यांकन आपका करता है, इसलिए आपको नहीं बताता। और सच बात भी है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जो हाई क्वालिटी के शब्द हैं, जो टेक्निकल टर्म्स हैं, हम लोगों के गले में नहीं उतरने वाले। यस या नो? क्योंकि उनको उस भाषा में पढ़ाया गया है और उस भाषा में आप समझ नहीं पाएंगे। बस ये बता पाएंगे कि इसका समाधान ये है, ऑपरेशन है या ये है, दवाएं हैं, इतना आप कर लीजिए। अब बताइए, इस प्यास को कौन बुझाएगा कि हमें पता ही नहीं है हमें बीमारी है और हमें बीमारी के बारे में नहीं पता कि ये समस्या आई क्यों। फिर ये मानने पे मजबूर हो जाते कि पाप थे, कट रहे हैं। ठीक है। तो एक्चुअल में ये मान्यता तो बहुत ही रफ हो गई। जो भी बीमार व्यक्ति हो उसे कह दीजिए कि पाप थे, कट रहे हैं। और काटने के लिए कोई ब्लेड व्लेड लेकर आएंगे या ऐसे ही झेलते रहें? उसके लिए एक बात होती है। योग में हमेशा कहा जाता है सभी दुखों का जो मूल कारण है वो अविद्या कहा जाता है, अज्ञान को बताया जाता है। सही नॉलेज ना हो तो हमारी जो दुख का कारण है, मूल दुख का कारण है अविद्या, अज्ञान। सही सजेशन का ना मिलना, सही जागरूकता ना होना, वो आपकी समस्या को बढ़ाता है, घटा नहीं सकता। और ज्ञान जैसे मिल जाता है, आपको सही नॉलेज मिल जाती है, एप्रोप्रिएट सावधानी रखने की बात आ जाती है, समझ में भी बात आ जाती है, तो हम लोग काम करना आरंभ कर देते हैं। तो इसी को जीवंतता बनाने के लिए हम लोग आज एक टॉपिक पढ़ेंगे और उससे आपको टेस्ट पता चल जाएगा कि एक जब यौगिक डॉक्टर बैठेगा, किसी को सलाह देगा किसी के रोग के बारे में, तो वो कितना फ्रूटफुल हो सकता है। तैयार है? तो अगर नींद ऊंद आ रही हो तो 2-3 थप्पड़ लगा लीजिए अपने सेल्फ से, हाथ तो है ही आपके पास दो दो। नींद आ रही हो तो थोड़ा पानी पी लीजिए, जागरूक हो जाइए। उबासी आ रही हो तो बिल्कुल आप शीर्षासन लगा लीजिए या चक्रासन लगा लीजिए। उबासी उबासी मत लीजिएगा, क्योंकि पढ़ने का भी नशा होता है। मैंने सुना है कि जो लोग पढ़ते हैं किताब खोलते ही नींद आने लगती है। तो हमारे पढ़ाने में नशा आपको नहीं आने वाला। हम नशा मुक्त समाज भी बनाना चाहते हैं और इस स्टडी को भी बनाना चाहते हैं। थोड़ा इंटरेस्ट की जागरूकता जरूरी है। अब हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो साइटिका पेन के बारे में पढ़ेंगे। कितने लोग जानते हैं साइटिका पेन के बारे में? ये सीजन है, साइटिका पेन ठंड के दिनों में ज्यादा ट्रिगर करता है, ये भी आपको पता होगा। क्योंकि आप सभी जो लोग बैठे हैं इस क्लास में, मुझे पता है कि आप सभी विद्वान हैं। है कि नहीं? सर हिलाइए थोड़ा ऐसे। हाँ यस, ऐसे ही सर हिलाना है। ऐसे कभी सर नहीं हिलाना, जब हम बोलेंगे तब ऐसे हिलाना। पहले अभी ऐसे हिलाइए कि हाँ हाँ। मान लीजिए कि आप विद्वान हैं। वैसे आप भी नहीं है और मैं भी नहीं है, हम भी नहीं है, मतलब दोनों लोग नहीं है, लेकिन बात करेंगे विद्वानों वाली। ठीक है। साइटिका पेन को हम लोग जानते हैं, पता है, सुना है कि ये सिर में दर्द होता है साइटिका पेन जब होगा। यस? नहीं, विद्वानों ने इस तरह से सर हिला दिया है, मतलब बात हम गलत कह रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये भी पता है कि हम लोगों को ये दर्द कहाँ का है, बताइए। यस, देखिए हम थोड़ी बता रहे हैं, आप ही खुद बता रहे हैं कि कमर का दर्द है। यस, आपको पता है पहले से। तो ये एक प्रकार का कमर दर्द है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? बटक रीजन से स्टार्ट होता है, हिप बोन से स्टार्ट होता है और पूरे हील तक जाता है। ये बात हम लोगों को पता है। और जिसको दर्द होगा उससे आपसे अच्छा पता हो। ये पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, मतलब ये ज्ञान लेने की जरूरत ही नहीं है। जिसको दर्द होगा वो तो बता ही देगा हमें साइटिका पेन है, हमारे बटक रीजन से लेकर के दर्द होता है और हील तक जाता है। इस बात को हम लोग आज सरलता से समझेंगे टेक्निकली। मतलब आप जब बोले तो ऐसा ना लगे कि आप केवल ऐसे हवा में बातें कर रहे हैं। आपको तथ्य भी पता हो, आपको फैक्टर भी पता हो,
आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म्स भी आने चाहिए, तभी तो डॉक्टर कहलाएंगे, योगा के डॉक्टर। आपको टर्म्स भी आने चाहिए। अब ये इसमें भी डरने की बात नहीं कि हमारा साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा है, हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी कभी नहीं पढ़ी है तो ये टफ होगा, बिल्कुल नहीं। हम बैठे हैं इधर डाइल्यूट करने के लिए, तो आपको आसानी से आपके गले में उतार देंगे, ठीक है। तो हम लोग को सेलेक्टेड वर्ड्स को सीख लेना है। जैसे कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, ये सच बात है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, तो हम क्या किए, जो जितने भी आपको समझने वाले शब्द हैं उनको समझ लिए हैं, या यूं कहें कि उनको रट लिए हैं, तो आपको कभी नहीं लगेगा कि हमको ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती, ठीक है। आपको लगेगा कि हमें अंग्रेजी आती है। तो उसी तरह से हम लोग एमबीबीएस नहीं है, फिर भी जितना हमारे लिए रिक्वायर्ड है उतने शब्दों को हम लोग समझ लें, रट लें, ताकि आम बोलचाल भाषा में हम लोग दूसरों को समझा सकें। इसमें सभी लोग टीचर ही आई होप बैठे हुए हैं, यस, जो लोग योग में जागरूक भी हैं, दूसरों को सिखाते भी हैं या सिखाने की इच्छा भी रखते हैं, और नहीं तो अपने लिए सीख लीजिएगा 20 बीमारियों के लिए, हम 20 बीमारियां पढ़ाने वाले हैं आपको। तो साइटिका पेन की अगर बात करें तो एक प्रेजेंटेशन हम लोग देख लें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, उसके बारे में आप साइंटिफिक तथ्य को भी समझ लें, जान लें, इसके बाद हम लोग आगे की बात बढ़ाएंगे। साइटिका पेन को हम लोग पढ़ेंगे। अभी स्क्रीन पर आपके एक स्लाइड शो करेगी, उसको हम लोग ध्यान देंगे। हमारी स्लाइड शो कर रही है अभी? ओके। सो ये जो आपको चित्र कुछ भाव भंगिमा दिख रही है आपको, तो ये साइटिका पेन है, मतलब एक प्रकार का कमर दर्द, साइटिका पेन। इसको समझने के लिए हम लोगों को कितने शब्दों की जरूरत है? 3 शब्द। थोड़ा सा अब आपको मेहनत भी हम कराएंगे, मुंह से बोलिए भी जो लिखा हुआ है। वर्टिबल डिस्क, मसल, साइटिक नर्व। 3 शब्द बोलिए, थोड़ा सा मुंह खोलिए। वर्टिबल डिस्क, मसल, साइटिक नर्व। लिखिए भी और बोलिए भी, यस लिखिए, डायरी पेन है तो तुरंत लिखिए, थोड़ी सी मेहनत करिए वरना ठंड का मौसम है, आपको आलस ज्यादा आ सकता है। वर्टिबल डिस्क, मसल, और क्या है, साइटिक नर्व। 3 शब्द हैं। तो अभी जैसे हमने बताया अपनी कंडीशन कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, कुछ शब्द रट लिए हैं, यस नो थैंक यू, बस 3 शब्द आते हैं, उसी तरह से आपको भी 3 शब्द ये रट लेने। कौन से? वर्टिबल डिस्क, मसल और साइटिक नर्व। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोगों को जान भी लेना है, थोड़ा थोड़ा समझ भी लेना है कि वर्टिबल डिस्क क्या होती है, मसल्स क्या होते हैं, इसके अकॉर्डिंग साइटिक पेन के अकॉर्डिंग किन किन मसल्स पे ध्यान देना होगा, वर्टिबल डिस्क की किस बात पर ध्यान देना होगा हम लोगों को अगर साइटिका पेन है तो, या फिर साइटिक नर्व की बात करें तो ये कौन सी दवा का नाम है, उस दवा के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, जान लें आम भाषा में। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्टिबल डिस्क की। क्या होता है वर्टिबल डिस्क, बताइए। वर्टिबल डिस्क क्या होता है? कुछ लोग कह रहे हैं आप बताइए, आप बैठे हैं बताने के लिए। ओके। तो वर्टिबल डिस्क की अगर बात करें तो वर्टिबल डिस्क ये होता है कि आपकी जो वर्टिब्रास हैं, कितनी वर्टिब्रास हैं आपके बैकबोन में? कुछ लोग के 1 2 3 4, हाँ बताइए, हाथ हाथ उंगलियां दिखाइए, हमें काउंट कर लेंगे हम। बहुत सारी हैं, कह रहे हैं पता नहीं किसी दिन गिना नहीं है, संडे सैटरडे को गिन के बता देंगे। ओके ठीक है, चलिए। अब एक चीज तो ये समझ में आ गई कि वर्टिबल डिस्क की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो रीढ़ की हड्डी बहुत सारी वर्टिब्रास को मिलकर बनी हुई है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और उस एक के ऊपर एक बनने में बीच में जो आपकी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, कुशन रखा हुआ है, जैसे आपके यहाँ कुशन होता है उसी तरह से एक स्पंजी लाइक स्ट्रक्चर आपके हर वर्टिब्रा के बीच में रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप उठते हैं बैठते हैं तो अंदर ये टूट ना जाए, अंदर ये क्रैक ना हो जाए, और शॉक एब्जॉर्बर के लिए भी ये काम करता है।
स्पंज लगा दिया है, भगवान ने ऐसा डिजाइन किया, जिसे क्या कहते हैं, वर्टिबल डिस्क। जैसे कि आप डिश में खाना खाते हैं तो ये डिस्क है, ये थाली नहीं है, लेकिन उस तरह की कुछ स्ट्रक्चर है तो उसे वर्टिबल डिस्क कहेंगे। ये हम लोगों को समझना है इस साइटिका पेन में। क्या समझना है वो हम लोग समझेंगे। देखते हैं स्लाइड को। अब वर्टिबल डिस्क की जैसे कि बात कर रहे थे, तो जैसे ही चित्र सामने आया हम लोग तुरंत आंख जूम करके देख लीजिए इसे, थोड़ा आंख खोलिए, दो चीजें खोल कर रखिएगा, आंख और कान। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कान बंद कर लेते हैं, आंखें खुली रहती हैं, और बहुत सारे लोग आंख खोल कर भी कान बंद कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको आदत है तो ये आज अभी 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। वर्टिबल डिस्क की अगर बात करें तो दो वर्टिब्रा के बीच में, जैसे कि आपको यहाँ पर कर्सर दिख रहा है हमारा, आपको दिख रहा है कि एक गद्दी नुमा संरचना है जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। लेकिन हम लोग साइटिका पेन में पढ़ ही क्यों रहे हैं, वो बात मेन है जो समझनी है। यहां पर आप आ जाइए, जैसे जहां पर कर्सर हमारा घूम रहा है, हर्निएटेड डिस्क जो लिखा हुआ है, इसमें ध्यान दीजिए तो आपको दिख रहा होगा कि जैसे कि कोई टायर हो और अंदर ट्यूब हो, और टायर फट गया है और ट्यूब बाहर आ गया है, लाइट ब्लू कलर वाला, ये समझ में आ रहा है। टायर फटा, ट्यूब बाहर आया, मतलब ये इस जो वर्टिबल डिस्क की स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है कि आउटर एरिया जो होता है वो भी स्पंजी होगा, स्मूथ होगा, बट अंदर से थोड़ा टाइट रहता है ताकि उसका प्रोटेक्शन ज्यादा हो। ये थोड़ा सा थिक होता है, अंदर वाला और भी ज्यादा सॉफ्ट होता है। इसके कारण से जब बाहर वाला फट जाएगा तो अंदर वाला बाहर आ जाएगा, और यहां पर कुछ वायर जैसा, रस्सी जैसा निकला हुआ है जिसे नर्व कहते हैं। और ये नर्व जब कंप्रेस होंगी तो ये दर्द का कारण बनेगा। समझ में आ रहा है? या सिर के ऊपर से जा रहा है या सिर के अंदर, दो ही स्थितियां होती हैं। तो ये वर्टिबल डिस्क समझ में आ रहा है कि टायर और ट्यूब की हमने एग्जांपल में बताया कि अगर टायर फट जाए तो ट्यूब बाहर आएगा, और ट्यूब बाहर आते ही बाहर बहुत सारे वायर हैं तो वायर को कंप्रेस कर देगा, दबा देगा। यस, और उस दबने से आपको साइटिक पेन हो जाएगा, जिसे साइटिका कहते हैं। ठीक है, एक फैक्टर ये समझ में आ गया कि चलिए इसको साइड में कर देते हैं, ये मेडिकल टर्म हम लोगों को समझ में आ गया। वर्टिबल डिस्क बोलिए, थोड़ा मुंह खोलिए। वर्टिबल डिस्क, वर्टिबल डिस्क बोलिए, थोड़ा सा मेहनत किया कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि जुबान में भी जंग लग जाती है ना, सही शब्द सही टाइम पे आपको याद ही नहीं आएगा, आपको लगेगा कि दिमाग में है बाहर नहीं आ रहा है, ऐसा बहुत बार होता है ना। इसीलिए हम जंग छुड़ाते हैं ये, कि आप लोगों को भी बता सकें आसानी से। वर्टिबल डिस्क डन। अब एक तथ्य तो हम लोगों को समझ में आया, और 3 शब्दों में क्या क्या शब्द थे, वर्टिबल डिस्क, मसल और साइटिक नर्व। अब मसल्स की बात आ गई, उसको भी हम लोग समझ लेंगे स्मूथली। उसको कैसे समझेंगे आप देखिए, ये वर्टिबल डिस्क हो गया, अब बात आती है मसल्स की। तो यहां पर कुछ लिखा हुआ है, उसको आप पढ़िए। पिरिफॉर्मिस मसल, नाम क्या लिखा हुआ है, पिरिफॉर्मिस मसल। मुंह खोलिए थोड़ा सा। पिरिफॉर्मिस मसल, हम आपकी तरफ इसीलिए देख रहे हैं ताकि आप मुंह तो खोलें थोड़ा सा, वरना मुझे सूचना मिली है कि बहुत सारे लोग आलसी भी होते हैं। तो आप बोलिए तो ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए, वैसे अगर मसल्स की बात करें तो आपकी बॉडी में 600 एबव मसल्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल भी, आंतरिक और बाह्य। ये दोनों 600 एबव मसल्स हैं, तो इतने नाम तो आप रट नहीं पाएंगे, इसीलिए हमने पहले कहा जो काम का है वो हम लोग रट लेंगे। ठीक है, वो हम लोगों को पता होना चाहिए। काम काम का अपने पास होना चाहिए, मतलब गेहूं अपने पास होना चाहिए, भूसा की जरूरत नहीं है। हमारे गांव में कहावत है कि गेहूं होना चाहिए, फालतू की चीजें हम नहीं रखेंगे दिमाग में, क्योंकि दिमाग आपका भी ज्यादा खाली थोड़ी है, बहुत सारा काम है ना आपके पास। इसीलिए छोटे से स्पेस में ये चीजें प्रिजर्व करके रखना है। पहला हम लोगों ने
क्या समझा? वर्टिब्रल डिस्क को समझ में आ गया कि साइटिका से कैसे कनेक्ट हो सकता है। दूसरा हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं मसल्स। मसल्स में है पिरिफॉर्मिस मसल्स। पिरिफॉर्मिस मसल्स का रोल अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे करके आंख खोल करके देखिए, फोटो को देख लीजिए, ओके। बाकी लिखने पढ़ने वाला ज्यादा काम नहीं आएगा, इसलिए आप इस चित्र को देख लेंगे, जितना समझ लेंगे उतना काम ज्यादा आएगा। यहाँ पर जो जूम करके आपको दिखाया जा रहा है, पिरिफॉर्मिस के नीचे आपको ये मसल्स बताया गया है, येलो वाला पार्ट ये बताया गया है, ये नर्व है, और नीचे आपकी बोन है, ठीक है। तो ये इस स्थिति में आपकी पेरिफॉर्मिस मसल्स हैं। कौन सी पोजीशन में? पेल्विक गर्डल में। अब यहाँ पर बोन का स्ट्रक्चर देखें अगर, तो ये आपका पेल्विक बोन, ये आपका टेल बोन, और ये आपका फीमर बोन, ठीक है। यहां से होकर के मतलब लंबर रीजन से निकल के कॉक्सिक्स रीजन से होते हुए आपकी पैर के निचले हिस्से तक जाएगी ये नर्व, जिसे साइटिक नर्व कहते हैं, और इसी के कारण इसका नाम क्या है? साइटिका। तो इस साइटिक नर्व को हम लोग सहजता से समझ इस तरह से लें कि अगर ये वायर दब जाएगा यहां पर भी तो दर्द हो जाएगा। अगर ये वायर दबेगा, कंप्रेस होगा, यहाँ ऊपर मसल्स का दबाव ज्यादा बढ़ जाए तो नीचे बोन है, तो ये नर्व कंप्रेस होगी तो आपको पेन ट्रिगर कर जाएगा, ठीक है। अब इसके जुड़ाव की बात कर लीजिए कि ये मसल्स किस किस को कनेक्ट करती है। आप यहाँ देख रहे हैं आपके फीमर बोन को भी कनेक्टेड है। आप यहाँ देख रहे हैं ये आपका पेल्विक बोन, जिसे हिप बोन कह सकते हैं, तो पेल्विक गर्डल से भी आपके कनेक्टेड है। देन टेल बोन की बात करें जो कॉक्सिक्स रीजन है, उससे भी आपका कनेक्टेड है ये मसल्स। इसीलिए साइटिका पेन जब लोगों को होता है तो उठने में, बैठने में, चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब बहुत ही रेयर पेन होता है, बहुत ही ज्यादा तीक्ष्ण पेन होता है। लोग उठ नहीं पाते हैं, पैर सीधा नहीं कर पाते हैं, मोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये तीन हड्डियों को जोड़ने वाली एक इंटरनल मसल्स, ये भी आप ध्यान रखिए, ये इंटरनल मसल्स है, ऊपर नहीं चिपकी हुई है मसल्स, ये इंटरनल मसल्स है, आंतरिक मसल्स है। इसके ऊपर भी बहुत सारी मसल्स हैं, बट इस मसल्स का मेन रोल है आपके साइटिक पेन में। अब ये मसल्स की आवश्यकता से ज्यादा अगर स्टिफ हो गई, टाइट हो जाए, टेंशन इसका बढ़ जाए, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाए, तो आपको साइटिका पेन हो सकता है कि नहीं? यस या नो? यस, हो जाएगा। आगे हम लोग ये समझेंगे कि इसमें स्ट्रेचिंग या फिर इसमें स्टिफनेस कैसे बढ़ जाएगी, उसके फैक्टर को भी जानेंगे। तो ये दो बातें क्लियर हो रही हैं कि अगर यहाँ मसल्स टाइट हो जाए तो भी साइटिका पेन होगा, या फिर वर्टिब्रा में अगर कोई भी स्पाइन में कहीं भी अगर डिस्क डैमेज हो गया आपका, तो भी टायर के फटने के कारण जो वायर कंप्रेस हो जाएगा, और इत्तेफाक से अगर वो वायर साइटिका को कनेक्ट करता हो तो आपको साइटिका पेन हो सकता है। दो फैक्टर क्लियर हो गए। इतनी बात समझ में आ रही है? किसी को कंफ्यूजन? यस, समझ में आ गया? तो आप सर इस तरह से हिला सकते हैं, यस, ताकि समझ में आ रहा है आपको, मुझे पता चल सके। गुड। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ जाते हैं। इसके अन्य फैक्टर, तीसरा शब्द क्या था? साइटिक नर्व। उसको हम लोग समझेंगे, साइटिक नर्व किस तरह से हो सकती है। तो इधर आपका एक चित्र बना हुआ है, देख रहे हैं? वायर जो है, ये आपका येलो वाला जो पार्ट है, ये साइटिक नर्व है। ऊपर देख रहे हैं आपके कई कनेक्शन के फॉर्म में है, लेकिन जब ये इस रीजन से, पेल्विक गर्डल से क्रॉस कर रहा है तो एक वायर के फॉर्म में आ रहा है। दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मतलब ऊपर कई पार्ट्स में रहेगा, लेकिन नीचे आने के बाद ये एक ही वायर बन जाएगा, मोटी केबल बन जाएगी। फिर नीचे जाने के बाद ये अलग अलग ब्रांचेस में बढ़ जाएगी। ये इस चित्र के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। अब इसको यहां से भी आप देख सकते हैं, साइटिक नर्व, मतलब ये स्पाइन से कनेक्टेड होते हुए पूरे हील्स तक जाती है, इसीलिए पेन भी हील्स तक होता है। किसी किसी को लेफ्ट साइड में पेन होता है, किसी किसी को राइट साइड में पेन होता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही साइड में पेन हो, कुछ कंडीशन में ये दोनों साइड में भी पेन हो सकता है।
डिपेंड करता है कि आपकी जो स्टिफनेस है वो किस आधार पर है। तो ये वायर दोनों साइड है, ऐसा नहीं कि लेफ्ट साइड ही है राइट साइड ही है, और इस वायर के माध्यम से ही आपकी बॉडी सेंस करती है, मतलब बॉडी टू ब्रेन कनेक्ट होता है। ये पैर में पिन चुभता है तो इसी के माध्यम से आपके ब्रेन को पता चलता है कि पिन चुभ गया है, या फिर कहीं कोई चीज गर्म है या कोई चीज ठंडी है, इसी के माध्यम से ये चीज को समझ पाते हैं आप। साइटिक नर्व है ये, समझ में आ गया। अब ये है किधर, आगे के हिस्से में नहीं है, पैर के आगे हिस्से में नहीं है, बैक साइड में है। इसीलिए आपको पेन कहां पर होता है, बटक रीजन में, और यही आपका पिन पॉइंट है, पीक पॉइंट है आपके दर्द के जनरेट होने का। यहां से दर्द बढ़ता है तो इसका रेडिएशन नीचे तक जाएगा, जितनी मात्रा में कंप्रेस होगी उतनी ही मात्रा में ये दर्द उत्पन्न होगा। समझ में आ गया। तो ये तीनों शब्द हम लोगों को क्लियर हो गए, लेकिन बात एक अटक गई कि ये होता क्यों है। थोड़ी बात समझ में आ रही लेकिन ये आधी अधूरी है। तो अगर आपका मन है कि ये क्लास बोरिंग है तो आप लीव कर दीजिए क्लास को। अगर आप आगे की पूरी बात समझना चाहते हैं तो आप धैर्य बनाकर बैठे रहिए। ठीक है, डन, ओके। चलिए आगे की बात को समझते हैं और इस पूरे ट्रीटमेंट को समझने का प्रयास करते हैं। वीकनेस की बात करें, अगर सिम्टम्स की बात करें तो ये डिफरेंट टाइप्स के सिम्टम्स हैं आपके जो आपको देखने को मिलते हैं। पढ़िए थोड़ा सा जल्दी, रैपिडली पढ़िए। आपको नी बैंड करने में पेन होने लगता है, आपको फूड को फॉरवर्ड बैकवर्ड या डाउनवर्ड करने में आपको पेन होता है या तकलीफ अनुभव होती है, आपको चलने में भी तकलीफ होने लगती है, आपको बैक बेंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग में भी आपको डिफिकल्टीज आने लगती हैं, आपको वीकनेस रिफ्लेक्ट होने लगता है, मतलब एक पैर में ऐसा लगता है कि आप बहुत कम पावर बची है इसमें। देन आपका पेन जो है वो धीरे 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 करके वो बढ़ने लगेगा, स्ट्रेन बहुत ही क्रॉनिक लेवल का ये दर्द उत्पन्न होने लगता है। अब इन सारी चीजों का कॉज क्या है वो आप समझिए। ये चार फैक्टर और निकल के आते हैं, इसको ध्यान से देखिए, चित्र को बहुत ही ध्यान से देखिए ताकि आपको समझ में आ सके। पहला फैक्टर है हर्निएटेड डिस्क, मतलब डिस्क का बल्ग हो जाना, फैल जाना। तो ये वायर जो यहां पर दिख रहा है आपको येलो कलर का, ये जैसे ही डिस्क बाहर आएगी तो वायर कंप्रेस होगा और आपको साइटिका पेन होने की संभावना बढ़ जाएगी। पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये है कि आपके बैठने का गलत तरीका, मैं बोलूं कि सीधे बैठिए लेकिन आपको आदत है टेढ़े बैठिए। अगर आपको आदत है तो आप सीधे कभी नहीं बैठेंगे, तो मैं यहां से यही बोलूं वही अच्छा है कि आप टेढ़े बैठिए। आपको साइटिका पेन हो तो आप ही जिम्मेदार होंगे, और क्या कह सकते हैं हम। तो अगर बैठने का तरीका आपका अच्छा नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड वे में बैठते हैं चलते हैं या फिर इस तरह से करते हैं, तो इस तरह की समस्याएं आपकी हो सकती हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर अनस्ट्रक्चर्ड आपकी स्पाइनल कॉर्ड हो गई, जो सेंट्रल कैनाल है वो अनस्ट्रक्चर्ड हो गई, स्पाइनल स्टोनोसिस की कंडीशन में अगर आपकी स्पाइन है तो भी आपको साइटिका पेन होने की चांसेस हो सकते हैं। या फिर आपके कैल्शियम की कमी के कारण जब हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, टूटने लगती हैं, जल्दी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण भी आपको ये कंप्रेस करेगा और आपको साइटिका पेन होगा। ठीक है। देन फोर्थ फैक्टर इज पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। अब ये चौथा फैक्टर निकल के आता है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम का, कि अगर ये मसल्स की समस्या उत्पन्न हो जाए, आवश्यकता से ज्यादा स्टिफ हो जाए, तो यहां की ये समस्या निकल के आएगी। अब तीन, पहला, दूसरा, तीसरा, तीन ऑप्शन जो है आपके पास में वो स्पाइन से रिलेटेड है, बैकबोन से रिलेटेड है, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है, एक जो है वो मसल से रिलेटेड है। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अलग अलग इसको कैसे समझ पाएंगे कि हम लोग इसको कैसे
समझेंगे, दूसरों को कैसे बताएंगे, या फिर कोई जांच करने का टूल भी नहीं है हमारे पास कि कैसे पता लगाएं कि ये पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम है या फिर स्पाइनल की समस्या है या फिर अन्य कोई समस्या है। तो ये आप स्ट्रक्चर देखिए जो आपको दिखाया जा रहा है, ए बी सी, जो 3 ऑप्शन है पहले, उसमें अगर उस तरह की समस्या होगी तो आपको यहाँ के जो पेशेंट होते हैं वो 20% रेशियो होता है, केवल 20% केस आपको 3 ऑप्शन, पहले 3 ऑप्शन में दिखेंगे। लेकिन जो 80% रेशियो है वो पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से होता है, जो मसल्स की स्टिफनेस के कारण से आपको ये दर्द होता है। अब एक डाउट और भी उत्पन्न हो गया, ये बात तो पता चल गई कि 20-80 का रेशियो है, तो ज्यादा केस आपको कौन से मिलेंगे, पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम के। लेकिन पता कैसे करेंगे कि ये पेरिफॉर्मिस वाला है या स्पाइन वाला है, ये भी एक समस्या बन गई। तो उसको आप इस तरह से समझिए, आप बहुत ही आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं। जब अगर साइटिका पेन है, साइटिक पेन रहता है किसी को, इसके सारे सिम्टम्स मैच करते हैं, उस कंडीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन जो स्पाइन से रिलेटेड हैं, अगर इससे रिलेटेड उसको समस्या होगी तो परमानेंट पेन रहेगा, कंटिन्यू पेन रहेगा। आज पेन है, कल भी पेन होगा, 1 महीने पेन होगा, अगले महीने भी पेन होगा, 6 महीने तक लगातार पेन होगा। ये इसका मेन कॉज है। लेकिन अगर पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से है तो आज पेन हुआ, कल पेन हुआ, 1 वीक हुआ, खत्म, फिर अगले महीने देखा जाएगा। कभी मतलब कभी कभी वो ट्रिगर कर जाएगा, कभी कभी वो हो जाएगा, कभी कभी वो ठीक हो जाएगा, जिसे एपिसोडिक पेन कहते हैं। तो पेरिफॉर्मिस की वजह से एपिसोडिक पेन होगा, और ये जो आपका स्पाइन की वजह से होगा वो परमानेंट पेन रहेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट दोनों में इक्वल रहेगा। स्पाइन वाले को बोलना है कि भाई आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, धीरे धीरे ये काम करेगा, हम ऑपरेशन नहीं करते, किसी को चाकू वाकू नहीं रखते अपने पास में कि ठीक कर दें, आपको योग के माध्यम से ठीक करेंगे, बट काम करेगा। पेरिफॉर्मिस वाला जल्दी फायदा पा जाएगा, लेकिन उसको भी बोलना है लंबे समय तक अभ्यास करेंगे, वरना आज दर्द हुआ है, कल तो आप वैसे ही ठीक होने वाले हैं, और आप सोच लें कि इस पे ठीक हो गए, हम थोड़ा सा योग किए 2 दिन, तो बात फिर से बिगड़ जाएगी, क्योंकि उसकी पूरी स्ट्रेंथ पर काम करना पड़ेगा। कहां पर, मसल्स पर। समझ में आ रहा है। अब ये भी बात क्लियर हो जाती है अगर, तो हम लोग यहाँ पर आगे समझते हैं कि इसके, जब पेरिफॉर्मिस मसल्स के 80% केसेस हैं तो इसका मेन कॉज क्या हो सकता है। ये चित्र देखिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ये चौथे ऑप्शन में ये 3 से ज्यादा केस इसमें क्यों दिखते हैं, दिख रहा है। ये देखिए, पहली कंडीशन जो है ये कॉन्स्टिपेशन की है, दूसरी कंडीशन वैली फैट ज्यादा होने की है, और तीसरी कंडीशन प्रेग्नेंट कंडीशन है। अब इन तीनों कंडीशन में लोड जो बढ़ेगा एक्सेसिव, वो कहां पर बढ़ेगा, पेरिफॉर्मिस मसल्स पर। और सामान्यतः अगर आप समझें कि अगर आपने आगे के हिस्से में, लोअर एब्डोमिनल जिसे कहते हैं, वहां पर 10 किलो 5 किलो वेट एक्स्ट्रा लाद लिया हो, तो पीछे की जो मसल्स होंगी वो खिंच जाएंगी कि नहीं, बताइए, यस या नो। अगर कोई खिंचा हुआ है, परमानेंट खिंचा हुआ है, तो उसमें टेंशन क्रिएट होगा कि नहीं, स्टिफनेस आएगी कि नहीं। और ऊपर से अगर आप कुकर्म भी कर चुके हो, कुकर्म का मतलब यह है फिजिकली एक्टिव भी ना हो, खाते ज्यादा हो पचाते कम हो, इकट्ठा ज्यादा करते हो, अगर ऐसी स्थिति में है तो आपको साइटिका पेन से कोई नहीं बचा सकता। यस या नो। मतलब वैली फैट ज्यादा है तो भी आपका एक कारण हो जाएगा पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम का स्टिफ होना। कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं तो मतलब 2-3 किलो का वेट एक्स्ट्रा आपका लोड रहता ही है लोअर एब्डोमिनल में, तो उसके कारण भी आपकी ये मसल्स में इफेक्ट आएगा। तीसरा फैक्टर है आपके प्रेग्नेंट लेडी के में अक्सर देखा जाता है कि ये साइटिका पेन होता है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी ये नॉर्मल भी हो जाता है अगर थोड़ी सी अवेयरनेस रखी जाए तो, उसमें ज्यादा ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये 3 केस देखने के बाद में, 3 कॉज समझने के बाद में हम लोग को क्लिस्टर क्लियर हो रहा है कि हम लोग समझ चुके हैं साइटिका पेन को।
कैसे होता है, कहां से ओरिजिनेट होगा और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, बता सकते हैं? इतनी बातें अगर हम लोगों ने बता दी दूसरों को, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैडम डॉक्टर हैं या सर डॉक्टर हैं। इसके बाद में योगिक थेरेपी की बात करेंगे। चलिए इसकी बात नहीं करते हैं, ये तो आप सभी विद्वान हैं, ये तो पता ही क्या कराएंगे आप। लेकिन जरूरी है आपको अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस कराना जरूरी है। क्या सुटेबल है, किस तरह की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, किस तरह का आहार आपको ग्रहण करना है, किस तरह की लाइफ स्टाइल आपकी होनी चाहिए, परफेक्ट आपको सजेस्ट करना है, उसको समझाकर सजेस्ट करना है। अब इससे इस व्यक्ति को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको कि आप मसाले वाला कम खाइएगा, तला भुना कम खाइएगा, या फिर मैदे वाली चीजें कम खाइएगा। आप बोलिए खाइएगा, आपका मन हो तो आप खाइएगा, लेकिन अपने कुकर्म देख लीजिएगा कि इफेक्ट कहां पर आ रहा है। कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा, दर्द को कोई कम नहीं कर पाएगा, आज नहीं तो कल। पेन किलर से आप कितना बचेंगे, उसका स्थायी समाधान तो है नहीं। इसलिए आपको ये बात बता दी जा रही है। अब इसके बाद में आप थोड़ा सा डाइट के बारे में भी बता देते हैं कि आपको ये चीजें फॉलो अप करना है, जैसे कि ऊषा पान के बारे में बताते हैं आप, मिताहार के बारे में बताते हैं आप, या फिर अन्य चीजें, सुबह जल्दी जगना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, अवेयरनेस के साथ रहना है, आगे झुकने की स्पेशल टेक्निक बताना है, या पीछे बैंड कर रहे हैं तो उसकी स्पेशल टेक्निक बताना है, आसन को गाइडलाइन में ही करना है। हमेशा ट्रीटमेंट अगर ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप, ऐसा कोई ट्रीटमेंट कराता है कि आपको किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, आपको सब्सक्रिप्शन मिल गया हो कि ये मेडिसिन आपकी चलनी चाहिए, तो अपने से ले लेते हैं क्या? हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, इसके बाद में लेते हैं प्रॉपर गाइडेंस में, उसमें मैनिपुलेशन करता है डॉक्टर। तो अगर आप डॉक्टर हैं तो आपकी गाइडलाइन में दूसरों को करना पड़ेगा। आप उनको एक चेकलिस्ट भी दे दीजिए कि ये आसन कर लीजिएगा, फायदा नहीं होने वाला, श्योर। और इस बात को अगर आप ना मानिए तो आज ही आप इंटरनेट खोलिए और आप उसमें सर्च करिए साइटिका पेन के लिए बेस्ट आसनास, एक लंबी लिस्ट आपके पास तुरंत प्रकट हो जाएगी कि नहीं। जो भी आप मांगिए मिल जाएगा, लेकिन जब आप फील्ड में जाएंगे कराने बैठेंगे तो हो नहीं पाता है वही चीजें। अब करेंगे क्या, वो चीजें हो नहीं पा रही हैं, उसके लिए वेरिएशन, उसके लिए प्रेजेंटेशन, उसके लिए बॉडी टू बॉडी वेरी करती है प्रैक्टिसेस, उसको आप सीखेंगे प्रैक्टिस में, उसको आप जानते हैं। तो जिस तरह से हमने आपको एक चेक लिस्ट दी है कि इस तरह से हम लोग आपको एक चेक लिस्ट देते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन में ये कराना है, आसन में ये कराना है। अब जैसे कि इसमें एक चीज लिखी है हस्त उत्तान आसन ABCD, इस तरह से वेरिएशन कराने हैं। अब कुछ लोग तो पहली बार सुन रहे हैं कि ये ऐसा भी कुछ होता है क्या, हस्त उत्तानासन तो पहली बार सुना, ये सुन लिया था पहले ही, ये तो जानते ही हैं, लेकिन ABC क्या होता है, इसमें ये काम करेगा। आपने उष्ट्रासन देखिए, 8 नंबर पे उष्ट्रासन लिखा हुआ है, लेकिन उसके आगे ABC लिखा हुआ है, मतलब वेरिएशंस आपको कराने हैं, अप्रोप्रिएट आसन आपको कराने हैं, तो इसमें ये काम करेगा, तो इसमें ये बेनिफिशियल होगा। समझ रहे हैं? तो एक चेक लिस्ट भी आपको दे दी जाती है कि आसन में इतने आसन इसमें बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं, प्राणायाम में ये प्राणायाम है, मुद्राओं में ये मुद्रा है, और मेडिटेशन में ये मेडिटेशन है, जिसके माध्यम से आप इसको हील कर सकते हैं। एक बैलेंस ट्रीटमेंट आपको मिल गया। इसके बाद में आप बताते हैं डाइट एंड अदर टिप्स को भी आप बताते हैं कि आपको हाई कैलोरी वाली डाइट नहीं लेना है, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो बंद कर दीजिए, आफ्टर डिनर आपको टर्मरिक मिल्क लेना है, या फिर वो अच्छी आदतें जो सामने वाला व्यक्ति पहले से जानता है उनको आपको और भी अवेयरनेस के साथ बता देना है कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, ये भी ये सपोर्ट करेगा। आप हम पे ला दिए मत कि हम आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम ठीक करेंगे, हम कभी नहीं ठीक करेंगे आपका, आप ठीक कर सकते हैं अपनी बीमारी को, हम ठीक नहीं करते हैं, ये भ्रांति बिल्कुल निकाल दीजिए। देन डाइट के बाद कुछ और बातें बताने के बाद आप इंपॉर्टेंट थिंग्स भी बता देते हैं, और भी जरूरी जो बातें हैं, जो एक सलाह दी जाती है एक पेशेंट को डिफरेंट टाइप्स की, उन बातों को आप बता देते हैं। अब सामने वाले को इतना समझाने के बाद में आपको ये बोल देना है कि आप ठीक कितने दिनों में होना चाहते हैं। अक्सर क्वेश्चन उल्टा ही होता है,
लोग आपसे पूछते हैं कितने दिन में हमें ठीक कर दोगे, ठीक है? तो आप इसका जवाब दीजिए ही मत, पहले क्वेश्चन कर लीजिए कि आप कितने दिन में ठीक होना चाहते हैं, बताइए। सामने वाला पूछेगा कि ये तो उल्टा सवाल हो गया, हमें पूछना चाहिए था। तो आप बोलिए कि आप योग के पास आए हैं, मैं कोई मेडिसिन नहीं देता, मैं कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई चूरन नहीं देने वाला आपको, ऑपरेशन सजेस्ट नहीं करने वाला, मैं आपको आपके माध्यम से ठीक करूंगा। आप अगर चाहेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप अगर चाहेंगे तो 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, या फिर जितना भी टाइम कन्वीनियंट। मतलब आपकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको साधना पड़ेगा। ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं कि आप मैं प्राणायाम कर लूं एनर्जी ट्रांसफर कर दूंगा आपने पैसे दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। करना आपको पड़ेगा, साधना आपको पड़ेगा, सुबह जगना आपको पड़ेगा, आहार में चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे, अच्छी आदतों को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, और आपको इस तरह की इन सारी बातों को समझ करके काम करना पड़ेगा, तो बात बन जाएगी। हमारा काम इतना है कि हम गाइडलाइन आपको एक सही गाइडलाइन प्रोवाइड करें। अगर आप तैयार हैं तो ठीक है। अगर आपको आज तक समझ में आ गया है, अभी तक 4 सालों से 5 सालों से इस समस्या से जूझ रहे थे, अभी तक अगर इतनी क्लियरिटी कहीं नहीं आई, तो आप डिसीजन ले लीजिए कि आपको करना क्या है। सामने वाले से यही आंसर आता है कि आप बताइए, आप सही समझाए हैं, आज तक हमें नहीं पता था कि साइटिका पेन होता क्या है और कहाँ से ओरिजिनेट होता है, किस तरह से होता है। तो सामने वाला आपसे ऑफर करता है कि आप मुझे कल से क्लास कराएंगे। फिर आपकी जो नियम है, चाहे आप सेवा करना चाहते हो या मेवा खाना चाहते हो, आप अपनी बात बताइए कि हमारी ये कंडीशन है, इसके आधार पे हम क्लास कराते हैं। देन प्रैक्टिकल की बात आती है, तो ये एक पूरा वेल पैटर्न में आपका एक तैयार क्लास हो जाता है, जिसके माध्यम से आप समझा पाते हैं। दूसरों को अंडरस्टैंड कराना बहुत जरूरी है। दूसरे लोग समझ ही नहीं पाते कि हमें हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, हमें कार्डियक अरेस्ट क्यों आ रहा है, हमें हाई बीपी क्यों हो रहा है। उस चीज को आपको समझाना आ जाना चाहिए। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बच जाएगा? एक बार केवल आपकी बात सुन ले, अगर आपकी बात सुन लिया है तो आपके पास ही आएगा, क्योंकि इतना सेटिस्फेक्शन वाला जवाब और कहीं नहीं मिला है उसे जीवन में। पहली बार सुन रहा था वो, समझ रहे हैं? और ये बात कोई ट्रेनर बता भी नहीं सकता, टीचर बता सकता है। तो आप टीचर हैं, आप थेरेपिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, आपका महत्व है। ऐसे नहीं कि कोई भी बुला लेगा आपको, तो आप अच्छी फीस भी लीजिए, ठीक है? अगर आपका मन है तो सबसे फीस नहीं लेना चाहिए, लेकिन जिनसे आपका मन है, जो आप देने योग्य हैं, दे सकते हैं। 2 लाख दूसरी जगह दे आए हैं तो आपको 20,000 नहीं दे सकते? दे सकते हैं। तो उस आधार पर आप उसका ट्रीटमेंट आरंभ करें और दूसरों को बताएं कि ये आपके योग साधना करेंगे। योग साधना है, आपकी श्रद्धा अब जग चुकी है। जब आप तथ्य पूर्वक बात करते हैं तो लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप होता है, जिसे दूसरे शब्दों में श्रद्धा कहते हैं। आपने पूरा साइंटिफिक वे बता दिया, समझा दिया, अब इसमें योग करेगा। योग इसके आधार पर काम करता है कि वो रीजनरेट कर दे। या किसी ने सुना है कि पेरिफॉर्मियस मसल स्टिफ हो गई है, चलिए दूसरी लगवा लेंगे, क्या दिक्कत है? सुना है? नहीं सुना। वो दूसरी नहीं लगवाई जा सकती, कॉज वो है, तो उसको रीजनरेट किया जा सकता है। या पेन झेलिए, तो रीजनरेट करने की ऑप्शन आपके लिए मेडिसिन तो है नहीं, पेन किलर तो है नहीं। आज ये पेन किलर का डोज खाते हैं, अगर कंटिन्यू खाएं तो अगले दिन आपको बढ़ा के खाना पड़ेगा। यस या नो? वो कंडीशन है, केमिकल का वो वैसा रिएक्शन होता है। तो उसका परमानेंट सोल्यूशन पेन किलर नहीं है। आप इसको ठीक कर लीजिए, इसको रीजनरेट कर लीजिए, जो थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है उसको व्यवस्थित कर लीजिए। समझ रहे हैं बात को? समझ में आ रहा है तो दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। चलिए ठीक है, तो अच्छी बात है, तो थोड़ा सा आलस्य भी कम हो जाएगा। अब आगे की बात समझते हैं। जैसे कि ये बात हम लोग समझ चुके हैं, तो योग जब आप कराएंगे तो योग प्राण ऊर्जा के आधार पर काम करता है, हम सभी को पता है, और इसमें प्राण ऊर्जा बदल जाएगी। प्राण ऊर्जा केवल एक ही डायरेक्शन से नहीं बदलती। जैसे कि लोग उम्मीद लगाए हुए होते हैं कि डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर को पैसे दे दिया, मेडिसिन ले ली,
ठीक नहीं हुए फिर से डॉक्टर के पास आए, अरे डॉक्टर साहब कैसी दवा दे दी, अभी ठीक नहीं हुए, कैसा कैसी दवा देते हैं आप, चेंज करिए दवा। डॉक्टर भी स्मार्ट, अच्छा ये काम नहीं किया, चलो ये ले जाओ, ठीक है, दूसरी दवा ले लिए, तीसरी दवा ले लिए। तो ट्रायल एंड एरर चल रहा है, बट यहां पर ध्यान देने की किसकी जरूरत है? डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, पेशेंट की गलती कि उसको ध्यान तो देना चाहिए ना। केवल दवा फांकते हुए आपको केवल उसी से समाधान मिल जाएगा? आप दवा खा लेंगे, उसके बाद में पिज्जा खा लेंगे, इसके बाद में और कुछ खा लेंगे, इसके बाद में और कुछ खा लेंगे, तो कैसे समस्या का समाधान होगा? तो डॉक्टर के पास भी इतना टाइम नहीं कि आपको पिज्जा खाने के लिए मना करे, क्योंकि खुद भी खाता है, ठीक है। तो उसके पास इतना टाइम है नहीं। लेकिन आप जब इस चारों तरफ से इस चीज को हैंडल करते हैं, आपने डाइट को भी थोड़ा कंट्रोल किया, आदत को भी ठीक कर लिया है, सुबह जल्दी भी उठते हैं, बैठने का तरीका ठीक हो गया है, आपने उठने बैठने का भी तरीका ठीक कर लिया है, आपने प्राणायाम भी आरंभ कर दिया है, आसन भी करने लगे हैं, मुद्राओं का अभ्यास करने लगे हैं, अब ये रीजनरेट हो जाएगा। शरीर भी समझ चुका होता है कि ये आदमी सुधर गया, सुधर गया तो बात बन गई, फिर रोग खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और बात कर लेते हैं, तो इसकी जो आपका साइटिका पेन है, इसकी प्रैक्टिस कितने लोग करना चाहते हैं? रेज योर हैंड। आज लाइव करवाऊंगा मैं, अभी इसी के बाद 10 मिनट बाद, ठीक है। तो उसमें कैमरे को ऑन रखिएगा प्लीज, ताकि मैं कनेक्ट कर सकूं आप सभी को। अब ये चीज समझ लेते हैं कि आप किस तरह से इस थेरेपेटिक योग कक्षा का हिस्सा बन सकते हैं। समझना चाहते हैं या नहीं बताऊं? आज की कथा खत्म, कल से फिर उसी रास्ते पे चलेंगे। अगर कुछ सीखना है तो आप इस डिटेल को समझ लीजिए, जान लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से हम लोग इसको समझेंगे, जानेंगे। जस्ट 1 मिनट, हम आपको स्लाइड दिखाते हैं। ये अभी थोड़ी सी ब्रीफ कर रहा था मैं थ्योरी सेशन को। अभी इस कोर्स की बात कर लेते हैं कि आप इस कोर्स को कैसे एक्सेस कर सकेंगे, किस तरह से सीख सकेंगे, जान सकेंगे। अभी इसका प्रैक्टिकल पक्ष आपका बाकी है, जो आपके लिए और काम का है। इस थेरेपेटिक योग की अगर बात करें, तो थेरेपेटिक योग को आप सीख सकते हैं। इसको, इसके ट्रेनिंग के लिए मैं ही आपका टीचर रहूंगा। मेरा नाम योगाचार्य भरत है। मैं योग नमस्ते एकेडमी को रन कर रहा हूं पिछले 5 सालों से। थेरेपेटिक योग को हम इस कोर्स में सीखेंगे। थेरेपेटिक योग को सीखने के लिए जो ये स्टार्ट हो रहा है, वो 1 जनवरी से सभी लोग थोड़ा सा पेन उठा लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, ताकि बाद में कोई डाउट ना रह जाए। 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो टॉपिक कवर किए जाएंगे उसकी लिस्ट इस तरह से है: कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, हाइपर एसिडिटी, हाइपरटेंशन, थायराइड, माइग्रेन, वेरिकोज वेन, साइटिका पेन, बैक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। देन इसके अलावा पाइल्स, मेनोपॉज, पीसीओडी, पीसीओएस, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, नी पेन, अस्थमा, कोलाइटिस, अर्थराइटिस, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे? साइटिका पेन। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये था कि हम लोग इस तरह से, जिस तरह से साइटिका पेन के बारे में पढ़े हैं, उस तरह से 20 डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपके टॉपिक्स रहेंगे। देन क्लासेस की अगर बात करें, तो थ्योरी सेशन आपका 4 बजे से 5 बजे के बीच में होगा, जो आप अटेंड कर रहे हैं अभी, ओके, शाम को सेम टाइमिंग में। देन अगर प्रैक्टिकल क्लास की बात करें, तो 5 बजे से 6 बजे के बीच में उसका प्रैक्टिकल होगा। जिस जैसे कि आज आपने थ्योरी सेशन में क्या पढ़ा है? साइटिका पेन। तो साइटिका पेन का ही प्रैक्टिकल सेशन होगा। एक वेल डिजाइंड क्लास होगी कि अगर आप दूसरों को प्रेजेंट करेंगे तो आरंभ कहां से करना है, वो चीजें इसमें आपको सीखने को मिलेंगी। ये सारी क्लासेस जूम लाइव क्लासेस होंगी, जैसे कि अभी आप जूम मीटिंग से ही अटेंड कर रहे हैं इस क्लास को। आपको जो प्रोवाइड किया जाता है, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो लाइफ टाइम एक्सेस दिया जाता है, ओके। इन सारे सेशन की, जैसे ये सेशन हो रहा है, इसको भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, और इसकी भी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी आपके मोबाइल ऐप पर। हमारा मोबाइल ऐप है, आप अपने एप्लीकेशन, चाहे आप एंड्रॉइड यूजर हो या फिर आप आईफोन यूजर हो, दोनों के लिए हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो आप कहीं भी, आप चाहे इंडिया से हो या दूसरे देश में हो, सभी जगह ये एप्लीकेशन काम करने वाला है,
ठीक है। तो इसमें ऐसा भी हो गया कि आपको जैसे कि अभी टाइम नहीं है या अभी ढंग से नहीं पढ़ पाए, तो लाइफ टाइम इसका एक्सेस मिल जाएगा। अब कभी भी आप उस सोसाइटी का पेन को पढ़ना चाहेंगे, हमें आदेश करेंगे, हम प्रकट हो जाएंगे आपके मोबाइल में, ठीक है। तो ये सुविधा हमने बना रखी है कि आपको लाइफ टाइम एक्सेस भी मिल जाता है। कुछ लोग 2 घंटे 3 घंटे के लिए देते हैं, लेकिन हम कंजूसी इसमें बिल्कुल नहीं करते, हम आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे देते हैं। देन इसकी बात की जाए, रिकॉर्डिंग आपको आफ्टर लाइव सेशन के बाद मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम बोले नहीं और आपको रिकॉर्डिंग मिल गई। तो आफ्टर लाइव सेशन, जो लाइव सेशन हो जाएगा उसके 1-2 घंटे के बाद में, मतलब ये हम डेट टाइम देते हैं कि 9:30 के बाद, इवनिंग के 9:30 के बाद आपके मोबाइल में प्रकट हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो जो रिकॉर्डिंग्स हैं, इसके साथ ही आपको नोट्स भी दिए जाते हैं जो 250 पेज के हैं। ये पूरे स्लाइड्स के नोट्स आपको कंटेंट दे दिया जाता है। 250 पेज का एक मैनुअल दे दिया जाता है जिसको आप पढ़ते भी हैं, और उसे प्रिंट कराने की भी बात कही जाती है कि आप उसे प्रिंट भी कराएं और उसको साथ में रखें जब आप पढ़ रहे हो, जब आप क्लास को अटेंड कर रहे हो। ओके, तो एक आपके लिए एक अच्छी बुक भी रेडी हो जाती है जिसको आपने समझा है, जाना है। आपको ज्यादा कुछ इधर उधर नोट डाउन करने की जरूरत नहीं होती है कि आपका ये पॉइंट छूट गया, ये समझ नहीं पाया। आपको पहले से ही एक मैनुअल दे दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब इतनी बात होने के बाद में जो ई नोट्स आपको दे दिए गए, अब इसके बाद में बात करते हैं एग्जाम की। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद में, इस एमसीक्यू क्वेश्चन के बाद में आपको, इस एग्जाम के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। सर्टिफिकेट आपका पूरे भारत में ये मान्यता प्राप्त होगा। ये हमारा ट्रस्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारी योग नमस्ते एकेडमी रन कर रही है, उसी के आधार पर आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। एग्जाम में अभी तक का रिजल्ट रहा है कि 100% रिजल्ट रहा है, 100%। ये ट्रस्ट जो है आपके इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1882 पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत ये चल रहा है, जिससे मान्यता प्राप्त है। और एमएसएमई इंडियन गवर्नमेंट से भी योग नमस्ते एकेडमी को मान्यता प्राप्त है, आईएसओ अप्रूव्ड है योग नमस्ते एकेडमी। अब यहाँ पर बात आती है स्पेशल ऑफर की कि हम लोग कितना शुल्क भुगतान करने वाले हैं। तो शुल्क भुगतान के लिए आपको ज्यादा कुछ पैसे नहीं जमा करने हैं, आपको केवल 2000 रुपीज इन टोटल आपके एग्जाम फीस और आपके मैनुअल का, आपका सारा रिकॉर्डिंग का लाइफ टाइम एक्सेस और लाइव सेशन सारा कुछ इंक्लूड करते हुए केवल 2000 रुपीज पे करना है। नंबर जो आपको येलो कलर में दिख रहा है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसी नंबर पे आपको कांटेक्ट करना होगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आई थिंक आप सभी सेव कर चुके होंगे, 9519162093। इसी नंबर पे आपको सारी डिटेल प्राप्त होंगी। समझ में आ रहा है? तो ये आपका पूरा डिटेल था जिसको आपको हमने बताया कि इस तरह से आपके इस क्लास को कंडक्ट किया जाएगा। तो अब 2 मिनट का समय बचा है, और 2 मिनट के समय में एक काम और कर लेते हैं, इसके बाद में हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में आएंगे। तो ये तो हो गया थ्योरी सेशन, ये थ्योरी सेशन को कंप्लीट कर लिया है आपने। अब मोबाइल उठा लीजिए, मोबाइल है आपके पास, हमारे पास अपना है, आपके पास अपना होगा। तो मोबाइल उठाइए, जो नंबर आपको दिया हुआ था, जो लोग रेडी हैं 1 जनवरी से इस यात्रा को करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वो हमें व्हाट्सएप नंबर पर डी टाइप कर दीजिए। डी मतलब डन, ओके, डी फॉर डन। ड्यूरेशन 1 मंथ है, 1 मंथ में ये 20 सेशंस कंप्लीट कर दिए जाएंगे, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। जनवरी, नए साल में नया उत्साह, नई चीज आप सीखेंगे, ओके। टोटल 20 सेशंस प्रैक्टिकल के, 20 सेशंस थ्योरी के। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, सैटरडे संडे आप रिवीजन करेंगे और मैं सोऊंगा, मतलब घूमूंगा। मंडे और फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे केवल क्लास आपकी रहेगी, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। सो आप यहाँ पर टाइप डी मत करें, आप व्हाट्सएप पर टाइप कर दें डी। व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिया गया है उसमें डी टाइप कर दें। कैमरे को अब आप थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं, हम आपके लिए 10 मिनट का ब्रेक कर रहे हैं, और अपनी मैट लेकर बैठ जाइए। अब केवल मुंडी नहीं दिखनी चाहिए मुझे, पूरा शरीर दिखना चाहिए, ताकि आपको मैं करेक्ट कर सकूं और आप प्रैक्टिस कर सकें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस में अटेंड होने से पहले आप अपने मैट को सेट कर लें, कैमरे को सेट कर लें, और व्यवस्थित होकर के बैठ जाएं। और उससे पहले हमें डी लिखकर भेज दें जो लोग रेडी हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं।
अगर सीट फुल हो गई तो आपको ये लाभ नहीं मिल पाएगा, फिर अगले महीने तक वेट करना पड़ेगा। तो इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा करके आप डी मुझे रिप्लाई कर दें, डी केवल लिखना है आपको, देन आपका प्री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बाद में आपको डिटेल भेज दी जाएंगी और उसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकेंगे। थोड़ी देर के लिए अब आप अपने कैमरे बंद कर सकते हैं, इसके बाद में हम लोग प्रैक्टिकल सेशन को अटेंड करेंगे। थैंक यू। प्रैक्टिकल क्लास 5:10 में इसी मीटिंग से स्टार्ट होगी, तो आपको क्लास लीव करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, आप मीटिंग से जुड़े रहें। इसी मीटिंग में आपको 5:10 पर प्रैक्टिकल क्लास आरंभ होंगी, तब तक आप मैसेज कर लें। थैंक यू।